तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं, जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। जो हिंदी से भाषा शिक्षण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आज हम उसी से क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट, भाषा शिक्षण में सार्थक संदर्भ का प्रयोग क्यों आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि इससे बच्चे केवल रटकर सीखते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि संदर्भ बच्चे के अनुभव जगत को भाषा से जोड़ देता है। ऑप्शन सी, क्योंकि संदर्भ ना होने पर बच्चे भाषा में भ्रमित होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संदर्भ से केवल व्याकरण सीखना आसान होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो सार्थक संदर्भ होता है भाषा को जीवन से जोड़ता है, जिससे शब्द और वाक्य प्राकृतिक रूप से बच्चे समझ पाते हैं। यह भाषा को याद रखने में भी मदद करती है और प्रयोग क्षमता को भी बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संदर्भ बच्चे के अनुभव जगत को भाषा से जोड़ देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाषा शिक्षण में सुनना और बोलना कौशल को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? ऑप्शन है, क्योंकि लिखना बाद में सिखाना आसान होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि सुनना बोलना भाषा का स्वाभाविक प्रथम चरण है। ऑप्शन सी, क्योंकि इससे बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इससे शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो बताइए, भाषा शिक्षण में सुनना और बोलना सबसे प्राथमिकता क्यों है? क्योंकि सुनना बोलना भाषा का स्वाभाविक प्रथम चरण है। भाषा स्वाभाविक रूप से पहले सुनी जाती है, फिर बोली जाती है। यह मौखिक आधार आगे चलकर पढ़ने और लिखने जैसे कौशलों को मजबूत करती है। जब बच्चा सुनेगा तभी बोलेगा, और बोलेगा तभी वो लिख पाएगा, तो लिखेगा तभी वो पढ़ पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सुनना बोलना भाषा का स्वाभाविक प्रथम चरण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी भाषा शिक्षण में रचनात्मक अभिव्यक्ति गतिविधि का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे से केवल लंबे उत्तर लिखवाना। ऑप्शन बी, बच्चे में स्वतंत्र व मौलिक भाषा निर्माण क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल व्याकरण की शुद्धता की जांच करना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को कहानी रटवाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो रचनात्मक है अभिव्यक्ति बच्चों की कल्पना शक्ति को, विचार शक्ति को और अभिव्यक्ति को स्वतंत्र आयाम देती है, जिससे भाषा स्वाभाविक और प्रवाह युक्त बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे में स्वतंत्र व मौलिक भाषा निर्माण क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भाषाई त्रुटि का मूल्यांकन शिक्षक को कैसे करना चाहिए? ऑप्शन ए, कठोर दंड देकर। ऑप्शन बी, बच्चे को शर्मिंदा करके। ऑप्शन सी, त्रुटि के प्रकार को समझकर सुधार का अवसर देते हुए। या ऑप्शन नंबर डी, गलती को नज़रअंदाज करके। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, त्रुटि विश्लेषण जो होता है भाषा विकास का अनिवार्य हिस्सा होता है। शिक्षक को गलती को सीखने के अवसर के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ना कि दंड के रूप में। दंड देना वैसे ही नकारात्मक है। गलती को नज़रअंदाज भी आप नहीं कर सकते, बच्चे को शर्मिंदा करना भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रुटि के प्रकार को समझकर सुधार का अवसर देते हुए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्यापक पठन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, परीक्षा के लिए केवल पाठ याद करना। ऑप्शन बी, आनंद हेतु विविध प्रकार का पठन करना। ऑप्शन सी, कठिन शब्दों को बार बार रटना। ऑप्शन सी, केवल व्याकरण पढ़ना। तो व्यापक पठन कौन है? पठन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बताइए। तो देखिए, आनंद हेतु विभिन्न प्रकार का पठन करना, यही व्यापक पठन है। व्यापक पठन भाषा का स्वाभाविक प्रवाह बढ़ाता है, शब्द संपदा बढ़ाता है और समझ कौशल को मजबूत करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद हेतु विभिन्न प्रकार का पठन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता कैसे सहायक है? ऑप्शन ए, यह भाषा सीखने में बाधा बनती है। ऑप्शन बी, यह बच्चे को कई भाषाओं में भ्रमित करती है। ऑप्शन सी, यह बच्चे में पूर्व ज्ञान को नई भाषा सीखने में संसाधन बनाती है। या ऑप्शन नंबर डी, यह केवल उच्च कक्षा के लिए आवश्यक है। बताइए। तो देखिए, भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता होती है, कैसे सहायक करती है? यह बहुभाषिकता भाषा अपनी मातृभाषा की संरचना और ध्वनियों को उपयोग कर दूसरी भाषा को समझने में मदद करती है। यह सीखने की गति को बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चे में पूर्व ज्ञान को नई भाषा सीखने में संसाधन बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, भाषा में ध्वनि चेतना विकसित करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए बच्चे को गाना सिखाना, ऑप्शन बी बच्चे में अक्षर व ध्वनि के संबंध को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी केवल वर्णमाला रटाना, या ऑप्शन नंबर डी कविता याद करवाना। बताइए, भाषा में ध्वनि चेतना विकसित करना क्यों, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, ध्वनि चेतना जो होती है पढ़ने और लिखने की पारंपरिक नींव है। प्रारंभ में बच्चे ध्वनि के द्वारा ही लिखते और पढ़ते हैं, इससे बच्चा शब्दों को जोड़ तोड़ कर समझ पाता है। तो इसका राइट आंसर बच्चे में अक्षर व ध्वनि के संबंध को स्पष्ट करना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, हिंदी भाषा शिक्षण में जो चित्र वर्णन है गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बच्चे को चित्रकारी सिखाने के लिए, ऑप्शन बी यह बच्चे को अवलोकन शक्ति और भाषा अभिव्यक्त को बढ़ाती है, ऑप्शन सी यह केवल मनोरंजन गतिविधि है, या ऑप्शन नंबर डी इससे परीक्षा अंकों में बढ़ोतरी नहीं होती। तो बताइए, बच्चों को भाषा हिंदी शिक्षण में चित्र विधि सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? बच्चों को चित्र के द्वारा क्यों बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है? तो देखिए, चित्र वर्णन कल्पना शक्ति होती है, शब्दावली और वर्णन कौशल को संयुक्त विकास करती है। बच्चे चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, यह बच्चों के अवलोकन शक्ति और भाषा अभिव्यक्त को बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण में अवस्था आधारित गतिविधियां का क्या महत्व है? ऑप्शन ए इससे बच्चे को कठिन भाषा सीखनी पड़ती है, ऑप्शन बी इससे बच्चा ऊब जाता है, ऑप्शन सी गतिविधि उनके मानसिक स्तर के अनुसार होती है, ऑप्शन सी शिक्षक का समय बचता है। तो बताइए, भाषा शिक्षण में अवस्था आधारित गतिविधियां का महत्व क्या होता है? तो देखिए, इसे गतिविधि मानसिक स्तर के अनुरूप होती है, आयु के अनुसार कार्य देने से बच्चा भाषा को सहजता से ग्रहण करता है और भ्रम नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि उनके मानसिक स्तर के अनुसार होती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसा बच्चा रहेगा उसी के अनुसार उसको गतिविधि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण पद्धति जो CLT होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल व्याकरण सिखाना, ऑप्शन बी भाषा का वास्तविक जीवन में प्रयोग कराना, ऑप्शन सी पाठ रटवाना, या ऑप्शन नंबर डी केवल कठिन शब्द सिखाना। तो देखिए, भाषा का वास्तविक जीवन में प्रयोग कराना होता है। CLT भाषा को संचार का माध्यम मानकर सिखाती है, जिससे बच्चा बोलने समझने में दक्ष बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भाषा का वास्तविक जीवन में प्रयोग कराना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा इनपुट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए केवल पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी वह संपूर्ण भाषा जो बच्चा सुनता है, पढ़ता है और अनुभव करता है, ऑप्शन सी केवल परीक्षा के प्रश्न, या ऑप्शन नंबर डी केवल शिक्षक के नोट्स। तो बताइए, भाषा इनपुट जो होता है उसका क्या महत्व, क्या तात्पर्य है? लैंग्वेज इनपुट। तो देखिए, संपूर्ण भाषा जो बच्चा अनुभव करता है, समृद्ध भाषा इनपुट्स बच्चे को भाषा को प्राकृतिक रूप से आत्मसात करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह संपूर्ण भाषा जो बच्चा सुनता है, पढ़ता है और अनुभव करता है, भाषा इनपुट होती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कहानी कथन भाषा सीखने में क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए क्योंकि इससे बच्चा इससे परीक्षा आसान होती है, ऑप्शन बी क्योंकि कहानी सुनना आनंददायक होता है, ऑप्शन सी क्योंकि कहानी बच्चे की भावनाओं, कल्पना और भाषा प्रवाह को जोड़ती है, या ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इसमें चित्र होते हैं। बताइए, कहानी कथन जो होती है भाषा सीखने में क्यों सहायक होती है? तो क्योंकि इसमें कहानी में बच्चे की भावनाएं, कल्पना और भाषा प्रवाह को जोड़ती है। कहानी भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी को एक साथ विकसित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, रिमेडियल शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तेज बच्चों को और अधिक पढ़ाना, ऑप्शन बी धीमी सीखने की गति वाले बच्चों की भाषा कठिनाई दूर करना, ऑप्शन सी बच्चों को अलग बैठाना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन प्रश्न देना। तो बताइए, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रिमेडियल जो होता है शिक्षण कमजोर छात्र क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर
सीखने में सुधार करता है, जिससे भाषा कठिनाई दूर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धीमी सीखने की गति वाले बच्चों की भाषा कठिनाई दूर करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों की शब्दावली बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए शब्द रटना, ऑप्शन बी शब्दकोश पढ़वाना, ऑप्शन सी संदर्भ में शब्दों का प्रयोग कराना, या ऑप्शन नंबर डी शब्द बार बार लिखवाना। तो बताइए इसका राइट आंसर। बच्चों की शब्दावली बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए, संदर्भों में शब्दों का प्रयोग करना। जब नया शब्द वास्तविक उपयोग में आता है तो बच्चा उसे जल्दी और अस्थायी रूप से सीखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ में शब्दों का प्रयोग कराना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में ध्वन्यात्मक विधि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पढ़ना याद करके, ऑप्शन बी अक्षरों ध्वनियों को जोड़कर पढ़ना, ऑप्शन सी पूरी लाइन रट लेना, या ऑप्शन नंबर डी केवल कहानी पढ़ना। तो देखिए, ध्वन्यात्मक विधि पढ़ने की मूलभूत पद्धति है जिसमें बच्चों को शब्दों को जोड़कर पढ़ने में सरलता मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्षरों ध्वनियों को जोड़कर पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मौन पठन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक को आराम मिलता है, ऑप्शन बी बच्चा तेज पढ़ता है और समझ विकसित होती है, ऑप्शन सी बच्चे आपस में बात नहीं करते, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा में उपयोगी है। तो बताइए मौन पठन का मुख्य लाभ। तो देखिए, मौन पठन विचारों को भीतर संसाधित करता है जिससे अर्थ ग्रहण क्षमता बढ़ती है। बच्चा इससे तेज पढ़ता है और समझ का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा शिक्षण में गलतियां क्यों आवश्यक मानी जाती हैं? ऑप्शन ए क्योंकि बच्चे जानबूझकर करते हैं, ऑप्शन बी यह सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है, ऑप्शन सी यह अच्छे विद्यार्थियों की पहचान है, या ऑप्शन नंबर डी यह शिक्षक को काम आसान करता है। बताइए शिक्षण में गलतियां क्यों आवश्यक होती हैं? क्योंकि गलतियों से बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। गलतियां भाषा की प्रक्रिया का संकेत है जो सीखने की दिशा को बताती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पाठ की पूर्व चर्चा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को डराना, ऑप्शन बी बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, ऑप्शन सी बच्चों को चुप कराना, या ऑप्शन नंबर डी समय बिताना। बताइए इसका राइट आंसर। पाठ के पूर्व चर्चा आवश्यक क्यों होता है? तो देखिए, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करता है। बच्चा पहले जो पढ़ा रहता है उसको अगर आप थोड़ा पूछेंगे तो वो उसको समझ पाएगा। इससे सीखना सरल होता है, अर्थपूर्ण और बच्चों के अनुभव से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना क्यों नहीं माना जाता? ऑप्शन ए क्योंकि अंक देना स्कूल का नियम नहीं है, ऑप्शन बी क्योंकि मूल्यांकन सीखने को दिशा देने का साधन है, ऑप्शन सी क्योंकि शिक्षक को परेशानी होती है, या ऑप्शन नंबर डी क्योंकि बच्चों को बुरा लगता है। तो देखिए, मूल्यांकन से शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे कहाँ अटके हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि मूल्यांकन सीखने की दिशा देने का एक साधन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी शिक्षण में समूह कार्य क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए इससे शिक्षक का बोझ कम होता है, ऑप्शन बी इससे बच्चे एक दूसरे से भाषा सीखते हैं, ऑप्शन सी इससे कक्षा शांत रहती है, या ऑप्शन नंबर डी इससे गृह कार्य नहीं करना पड़ता। बताइए हिंदी शिक्षण में समूह कार्य क्यों आवश्यक है? बच्चों को समूह में क्यों कार्य दिया जाता है? तो देखिए, समूह कार्य सहयोग, संचार और साझा भाषा निर्माण को बढ़ावा देती है। ये बोझ को कम होता ये भी नहीं होगा, गृह कार्य नहीं करना पड़ता ये भी नहीं होगा, कक्षा को शांत करना ये भी कोई आवश्यक नहीं है। इससे बच्चे एक दूसरे से भाषा सीखते हैं। समूह कार्य में बच्चे जब कार्य करेंगे तो वो दूसरी भाषा को भी सीखेंगे, अपनी भाषा को भी बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, पठन समझ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तेज पढ़ना, ऑप्शन बी शब्द गिनना, ऑप्शन सी पढ़ी हुई बात को समझना और व्याख्या करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल शब्द पहचानना।
बताइए। तो देखिए, पढ़ी बात को समझना और व्याख्या करना, क्योंकि पठन समझ भाषा शिक्षण का मुख्य कौशल होता है जिसका लक्ष्य अर्थ ग्रहण करना होता है। पठन समझ तभी महत्वपूर्ण है जब बच्चा पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पढ़ी हुई बात को समझना और व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छे भाषा शिक्षक की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए बहुत तेज बोलना, ऑप्शन बी केवल पाठ पढ़ना, ऑप्शन सी शिक्षण को बच्चों के अनुभव से जोड़ना, या ऑप्शन नंबर डी कड़ाई से अनुशासन बनाना। बताइए, अच्छे भाषा शिक्षक की मुख्य विशेषता। तो देखिए, शिक्षण को अनुभव से जोड़ना। भाषा तभी सीखी जाती है जब वह जमीन से जुड़ी होती है, अपने जीवन से जुड़ी होती है, समाज से जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण को बच्चों के अनुभव से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, शब्द भेद सिखाने का अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए परिभाषा रटवाना, ऑप्शन बी वाक्य में प्रयोग करवाना, ऑप्शन सी केवल किताब पढ़वाना, ऑप्शन डी कठिन शब्द देना। बताइए, शब्द भेद सिखाने का अच्छा तरीका। तो देखिए, इसको वाक्य में प्रयोग कराना, क्योंकि व्याकरण का सर्वोत्तम शिक्षण संदर्भ आधारित होना चाहिए। तो इससे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य में प्रयोग कराकर जब बच्चों को आप सिखाएंगे तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भाषाई दक्षता में प्रवाह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए तेज बोलना, ऑप्शन बी बिना रुकावट भाषा का स्वाभाविक प्रयोग, ऑप्शन सी कठिन शब्द बोलना, या ऑप्शन नंबर डी कविता याद करना। बताइए, भाषा दक्षता में प्रवाह का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, प्रवाह होता है लगातार अभ्यास और व्यापक पठन से विकसित होता है। तो ये बिना रुकावट भाषा का स्वाभाविक प्रयोग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निरपेक्ष मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चे को फेल करना, सीखने की प्रक्रिया को समझकर तत्काल सुधार करना, ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षा लेना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन प्रश्न देना। तो बताइए, निरपेक्ष मूल्यांकन का उद्देश्य। तो यह सतत मूल्यांकन होता है जो सीखने को बेहतर बनाता है, तो इसे तत्काल सुधार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया को समझकर तत्काल सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा समृद्ध वातावरण किसे कहते हैं? कई किताबें रखना, ऑप्शन बी भाषा से जुड़ी गतिविधियों, चर्चाओं और संसाधनों का प्राकृतिक वातावरण, या ऑप्शन नंबर सी दीवार पर चित्र लगाना, या ऑप्शन नंबर डी केवल पाठ्य पुस्तक रखना। तो बताइए, भाषा समृद्ध वातावरण। तो देखिए, भाषा संबंधित प्राकृतिक वातावरण होता है। ऐसा वातावरण बच्चों को लगातार भाषा उपयोग के अवसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा से जुड़ी गतिविधियां, चर्चाओं और संसाधनों का प्राकृतिक वातावरण भाषा समृद्ध वातावरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, हिंदी शिक्षण में जो सहायक साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए, समय बिताने के लिए, ऑप्शन बी भाषा सीखना सरल, स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन सी कक्षा सजाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को शांत रखने के लिए। तो देखिए, भाषा को सरल और रोचक बनाने के लिए सहायक साधनों का उपयोग किया जाता है, जिससे बच्चे देखकर सुनकर क्रियात्मक साधन भाषा समझ को मजबूत करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाषा सीखना सरल, स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए हिंदी शिक्षण में सहायक साधनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कहानी पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहानी तेज पढ़ देना, ऑप्शन बी केवल कठिन शब्द पूछना, ऑप्शन सी पात्रों, घटनाओं और भावों को अभिव्यक्तिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को चुप कराना। बताइए, कहानी पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, कहानी पढ़ाते समय शिक्षक को करना चाहिए कि अभिव्यक्ति कहानी को जीवंत बनाना चाहिए, जिससे भाषा का भावात्मक और संप्रेषणीय कौशल विकसित हो बच्चों में। बच्चे पात्रों को समझे, घटनाओं को समझे कि उस कहानी में क्या घटना घटित हो रही है, और भाव को अभिव्यक्तिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।